लैला मजनू की कहानी प्रेम की सबसे पुरानी और अमर गाथाओं में से एक है। इस कहानी का उद्भव अरब की लोक कथाओं में हुआ था, लेकिन बाद में यह कहानी फारसी और उर्दू साहित्य में भी लोकप्रिय हुई। इसे सच्चे प्रेम, त्याग और जुनून की एक महान मिसाल के रूप में देखा जाता है। लैला और मजनू का प्रेम न केवल एक दूसरे के प्रति था, बल्कि यह एक प्रकार का दिव्य प्रेम था जो आत्मा की उच्चतम आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। लैला और मजनू की प्रेम कहानी का आरंभ अरब के रेगिस्तानी इलाकों में होता है। कैस इब्न अल-मुल्वह नाम का एक युवक, जो एक धनी परिवार का था, अपनी ही कबीले की एक लड़की लैला से प्रेम करने लगा। कैस और लैला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा एक साथ प्राप्त की और इसी दौरान दोनों के बीच प्यार पनपा। कैस का प्रेम धीरे धीरे जुनून में बदल गया और उसने लैला के अलावा हर चीज से अपना नाता तोड़ लिया। कैस का यह प्रेम एक पवित्र और निष्काम प्रेम था। वह लैला के प्रति इस कदर आकर्षित हो गया कि उसके बिना कुछ भी सोच नहीं सकता था। कैस का अपने प्रेम में इतने अधिक समर्पण के कारण लोगों ने उसे मजनू कहकर पुकारना शुरू कर दिया। मजनू का अर्थ है पागल, और कैस के बारे में कहा जाता है कि वह अपने प्रेम के कारण पागल हो गया था। इस प्रकार कैस को उसकी प्रेम दीवानगी के कारण मजनू के नाम से पुकारा जाने लगा। मजनू का प्रेम इतना गहरा था कि वह समाज की परवाह किए बिना हर समय लैला का ही नाम लेता रहता। जब यह बात लैला के परिवार वालों को पता चली तो उन्होंने इसे अपने सम्मान के खिलाफ समझा और लैला और मजनू के मिलने पर पाबंदी लगा दी। लैला का परिवार एक अमीर और प्रभावशाली परिवार था, जो मजनू को अपनी बेटी के लायक नहीं समझता था। लैला का विवाह एक अन्य व्यक्ति से कर दिया गया, जिससे मजनू का दिल टूट गया। लैला के विवाह ने मजनू को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वह अपने आप में और अधिक खो गया और समाज से पूरी तरह कट गया। लोग उसे पागल मानने लगे और उसने जीवन के सभी बंधनों को छोड़कर जंगलों में भटकना शुरू कर दिया। लैला से अलग होने के बाद मजनू जंगलों में चला गया। उसने खाना पीना, रहन सहन सब छोड़ दिया और भटकते भटकते एक तपस्वी का जीवन जीने लगा। उसकी स्थिति एक ऐसे साधु की तरह हो गई जो सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होकर केवल अपने इष्ट देव की आराधना करता है। मजनू की आराधना लैला के प्रति थी। वह लैला का नाम हर पल लेता और उसकी यादों में खोए रहता। कहते हैं कि मजनू के प्रेम और त्याग को देखकर पशु पक्षी भी उसके प्रति सहानुभूति दिखाने लगे थे। वह जब लैला का नाम पुकारता तो हवा भी मानो उसकी पुकार के साथ लय में बहने लगती थी। मजनू की यह दीवानगी और त्याग लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गए और वह प्रेम का प्रतीक बन गया। लैला हालांकि मजनू से विवाह नहीं कर पाई, लेकिन उसका प्रेम मजनू के लिए उतना ही गहरा था। अपने नए जीवन में भी उसने मजनू के प्रति अपनी भावनाओं को संजोए रखा। कहा जाता है कि उसने मजनू के प्रति अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दिया और उसने अपने पति के साथ रहते हुए भी मजनू को अपने दिल में बसाए रखा। कहानी के एक संस्करण के अनुसार लैला अपने पति के मरने के बाद मजनू से मिलने के लिए जंगल में जाने का निर्णय लेती है, लेकिन दोनों का पुनर्मिलन नहीं हो पाता। वह इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन उसके प्रेम की पवित्रता मजनू के हृदय में जिंदा रहती है। कहते हैं कि मजनू ने लैला के बिना अपनी जान दे दी। मजनू के दिल में लैला का प्रेम कभी कम नहीं हुआ और वह उसकी स्मृति में संसार से विदा हो गया। लोगों ने दोनों की प्रेम की गहराई को समझा और उनके सम्मान में उनकी समाधियां एक साथ बनाई गईं। उन्हें एक दूसरे के साथ दफनाया गया ताकि उनकी आत्माएं एक साथ मिल सकें। उनकी समाधि आज भी एक पवित्र स्थल मानी जाती है, जहां प्रेमी जन अपनी श्रद्धांजलि देने जाते हैं। उनके इस प्रेम की कथा ने उनके प्रेम को अमर कर दिया और यह प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है।
लैला मजनू की कहानी को फारसी कवि निजामी ने अपने काव्य में स्थान दिया और इसे अमर बना दिया। निजामी की काव्य रचना लैला मजनू फारसी साहित्य की एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इस काव्य में मजनू की प्रेम में दीवानगी और लैला की पवित्रता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया गया है। लैला मजनू की कहानी विभिन्न भाषाओं में अनुवादित और संप्रेषित की गई और यह कहानियां कविताओं, नाटकों, गीतों और फिल्मों का विषय बनी। बॉलीवुड और अन्य फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रेम कहानी पर कई फिल्में बनाई गईं, जो इस बात को साबित करती हैं कि लैला मजनू की कहानी का आकर्षण आज भी बना हुआ है। लैला मजनू की कहानी केवल दो प्रेमियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रेम के पवित्रता और त्याग का प्रतीक है। मजनू का प्रेम एक आध्यात्मिक प्रेम था, जिसने उसे संसार के हर मोह से मुक्त कर दिया। लैला के प्रति मजनू का प्रेम उसे समाज की बंदिशों से परे ले गया और वह सांसारिक सीमाओं को पार करके केवल अपने प्रेम में खो गया। मजनू की यह दीवानगी, उसका त्याग और उसकी तपस्या हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम किसी भौतिक वस्तु की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की उच्चतम स्थिति में ले जाने वाला अनुभव है। यह कहानी दर्शाती है कि प्रेम का असली रूप न केवल सांसारिक है, बल्कि यह आत्मा की एक यात्रा है जो जीवन मरण की सीमाओं से परे है। लैला मजनू की प्रेम कहानी प्रेम, समर्पण और त्याग की एक अद्वितीय गाथा है, जो हर युग में लोगों को प्रेरित करती आई है। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, बल्कि यह अमर रहता है। लैला मजनू का प्रेम इस बात का प्रतीक है कि प्रेम की सच्ची भावना किसी भी भौतिक बंधन से परे होती है और यह त्याग, समर्पण और पूर्ण समर्पण की मांग करता है। लैला और मजनू की यह अमर प्रेम कहानी यह साबित करती है कि प्रेम कोई भौतिक चीज नहीं है जिसे सीमाओं में बांधा जा सके। यह आत्मा की पवित्रता और उसकी उच्चतम आकांक्षाओं का प्रतीक है। लैला मजनू का नाम सदियों से प्रेम की मिसाल के रूप में लिया जाता है और यह प्रेम कहानी आने वाली पीढ़ियों को सच्चे प्रेम और त्याग की शिक्षा देती रहेगी।